नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं आप सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ। आज की जो हॉरर स्टोरी है, वो एक सब्सक्राइबर के डिमांड पर मैं बना रही हूँ। उन्होंने डिमांड की थी कि अमावस की रात पर आप एक वीडियो बनाइए, इस वजह से मैं एक वीडियो बना रही हूँ। और आज की जो हमारी वीडियो है, वो अमावस की रात इसी स्टोरी पर डिपेंड है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की हमारी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का जो कैरेक्टर है, वो है अमेय। अमेय जिसके घर में उसकी माँ, उसका छोटा भाई और अमेय रहता था। आज अमेय को जाना था मेले में। उसके सारे फ्रेंड्स ने प्लान बनाया था कि वो लोग आज मेले में जाएंगे। वो मेले के लिए निकले। तकरीबन 8 बजे वो घर से निकले। उसकी माँ ने मना कर दिया कि अमेय, तुम आज मत जाओ, आज अमावस्या है, तुम कल चले जाना। मेला अभी 2-3 दिनों तक कंटिन्यू रहेगा। पर अमेय के जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा, अमेय तुम इतने डरपोक हो क्या कि माँ की बात सुनकर तुम मना कर रहे हो। तो अमेय ने माँ से कहा कि नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ इन लोगों के साथ। और अमेय उन लोगों के साथ चला गया। वो लोग ऐसा मेला घूम रहे थे कि पहले उन्होंने कभी मेला देखा ही ना हो। वो लोग इतनी मस्ती कर रहे थे कि बताओ मत। उन लोगों को टाइम का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि टाइम कितना हो रहा है। वो बस मेले में घूमे जा रहे थे। रात के 12 बज गए और फिर अमेय ने टाइम देखा, 12 बज गए। तो अमेय ने दोस्तों को कहा कि हमें बहुत ही सुनसान इलाके से जाना है, तो हम लोग चलते हैं। फिर भी उसके दोस्त मान ही नहीं रहे थे। पर अमेय ने कहा नहीं, फिर मैं जाता हूँ, आपको रुकना है तो आप रुकिए। तो अमेय के साथ उसके दोस्त भी चल पड़े। जो पास के दोस्त थे वो 2 व्हीलर पर आए थे और जो दूर के थे वो 4 व्हीलर में आए थे। अमेय अपनी 4 व्हीलर में यहाँ पे आया था। और अमेय ने अपनी 4 व्हीलर निकाली, उसके दोस्तों ने अपनी गाड़ियाँ निकाली और वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए। अमेय को बहुत रात हो चुकी थी, तो अमेय को लगा अब माँ बहुत डांटेगी। तो अमेय ने शॉर्टकट लेने का तय किया। उसने शॉर्टकट का रास्ता चुना और वो उस अनजान रास्ते पे चल पड़ा। उसी वक्त बहुत जोरों की बारिश होने लगी। बहुत जोरों की बिजलियां कड़कने लगी। आंधी तूफान बहुत जोरों का आने लगा और कच्ची सड़क पर अमेय चल रहा था। अमोय को लगा कि शायद मैं कुछ देर और जल्दी निकला होता तो मैं गांव जल्दी पहुंच जाता। बारिश इतनी जोरों की होने लगी कि अमय को आगे का कुछ दिखना मुश्किल हो गया। अमय जैसे तैसे गाड़ी चला रहा था। उसके टायर मिट्टी में धंसने लगे। इतना कीचड़ वहां होने लगा था कि पूरे टायर मिट्टी में धंस रहे थे। वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। अमय गाड़ी चलाते चलाते बहुत परेशान हो चुका था। तो अमय ने एक जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी। रोड पर ना आगे कोई था ना पीछे कोई। पूरी सुनसान सी रात थी वो, अमावस की रात। रास्तों के दोनों साइड में पूरा जंगल, पूरा जंगली इलाका, पूरा सुनसान सा और अंधेरा। अब अमय को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगल से आ रही जानवरों की आवाज उसे डरा रही थी। इतनी ज्यादा बारिश, तूफान, आंधी, इन आवाजों के बीच में भी उसके कानों तक आ पहुंची मंदिर के घंटी की आवाज। जब उसने वो आवाज सुनी, उसके मन को थोड़ी राहत मिली और उसने सोचा कि शायद आगे यहाँ पे कहीं मंदिर होगा, और अगर मंदिर है तो आसपास गांव होगा, कुछ मकान होंगे। तो उसके मन में थोड़ी सी राहत आ गई। इस उम्मीद में अमेय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और जैसे तैसे करके वो मंदिर तक वो गाड़ी ले गया। उसने मंदिर देखा। मंदिर पूरा मिट्टी से सना हुआ, पूरा धूल से सना हुआ था। वो जल्दी से अंदर चला गया। अंदर देखा तो अंदर मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा था। अंदर धूप, अगरबत्ती और उबले हुए दूध की महक आ रही थी। और वहां किसी ने शिवलिंग की पूजा भी की थी। वो भगवान शंकर का मंदिर था। उसने आजू बाजू देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने आवाज लगाई
कि आजू बाजू कोई है क्या, मुझे मदद की ज़रूरत है। पर वहाँ कोई नहीं आया। वो बस मंदिर को अंदर से निहार ही रहा था। तभी एक पंडित जी वहाँ पे चले आए। पंडित जी ने उसकी पूरी बात सुनी और बहुत गंभीरता से पूछा कि तुम इस मंदिर तक कैसे चले आए। तो मैंने बताया कि मेरे कानों तक इस मंदिर की घंटी की आवाज़ आई, तो मुझे लगा यहाँ पे ज़रूर कोई होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे चला आया। तो पंडित जी ने उसे कहा कि बहुत कम लोग यहाँ पे आ पहुँचते हैं और तुम्हें थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरी रात तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों? मेरी माँ मेरा घर पे इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। तो पंडित जी ने कहा कि तुम आगे कैसे जाओगे? आगे तो पुल टूटा हुआ है, तो तुम्हारी गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। पंडित जी इतनी गंभीरता से बोल रहे थे और वो बड़े भी थे, तो उसे लगा वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, सच में पुल टूटा होगा। और उसे लगा कि शायद हाँ, मुझे आज यहाँ रुकना ही पड़ेगा। तो पंडित जी ने कहा, तुम इस कोने में यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आता हूँ। पंडित जी अंदर चले गए और मैं एक कोने में वहाँ पर बैठ गया। कुछ समय बाद पंडित जी वहाँ पर आ गए। उनके हाथों में कुछ फल, रजाई, चटाई थी। पंडित जी ने उसे कुछ फल दिए, रजाई, चटाई दी और कहा, तुम यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लो और ये लो, ये फल खा लो, बहुत टाइम से तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मैंने कहा, ठीक है पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद। और पंडित जी ने अमेय से कहा कि एक बात सुनो जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर इस मंदिर के बाहर तुम्हें कोई बुलाए, आवाज़ लगाए, तुम्हें इस मंदिर के सरहद से बाहर नहीं जाना है। अगर तुम बाहर जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल बाहर नहीं जाना है। कोई भी तुम्हें आवाज़ लगाए, चाहे वो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। तो अमय ने पूछा, पंडित जी क्यों? पर पंडित जी ने अमय को कोई जवाब नहीं दिया। अमय को कहा कि तुम्हें जो कहा गया है वो करो, वो तुम्हारे भले के लिए होगा। और पंडित जी अंदर चले गए। अमय उसी कोने में चटाई डालकर थोड़ी देर वहां पर लेट गया। उसे बहुत थकान हो रही थी, उस वजह से उसकी आंखें पूरी मिटने को थी। अब वो नींद में जाने ही वाला था, तभी उसको आवाज आई कि अमय, बाहर आओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं आए घर पर? जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार बाहर कर रही हूँ। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक चली आई, जल्दी बाहर आओ। अमय झट से उठ गया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ यहाँ तक कैसे चली आई। इतनी बारिश में उसकी माँ यहाँ पर कैसे चली आई? वो झट से उठा और दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजे को हाथ ही लगाया था, तभी उसको याद आया पंडित जी ने उसे क्या कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बाहर नहीं जाना है। और तभी फिर से उसे आवाज आई कि जल्दी बाहर आओ बेटा। तो अमय को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। बाहर मेरी माँ भी है, पंडित जी ने दरवाजा खोलने से मना किया है, बाहर जाने से मना किया है, पर फिर भी अब अमय को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए अमय कुंडी खोलने ही वाला था, तभी उसका हाथ पीछे से किसने खींच लिया और कुंडी फिर से लगा दी। उसने पीछे देखा तो पीछे पंडित जी थे। पंडित जी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम बाहर मत जाओ। पर अमय ने कहा कि वो तो मेरी माँ है बाहर, और इस वजह से मैं बाहर जा रहा था। तो पंडित जी ने कहा, वो तुम्हारी माँ नहीं है। और पंडित जी ने उससे जाकर शिवलिंग के बाजू में बिठा दिया। वो खुद वहां बैठ गए और वो मंत्र जाप करने लगे। मंत्र जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी उन्हें आवाज आई कि तुम कितनों को बचाओगे? ये नहीं तो कल दूसरा आएगा। तुम किसी को नहीं बचा सकते और इसे भी नहीं बचा सकते, इसे मैं लेके ही जाऊंगी। बहुत देर तक ये आवाजें आती रही, पर पंडित जी ने अपना मंत्र जाप बंद नहीं किया। थोड़ी देर में सारी आवाजें बंद हो गई, सारा सन्नाटा फैल गया। पंडित जी ने अमेय को कहा, एक काम करो, तुम यहाँ पे लेट जाओ, मैं आज सारी रात यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जगता हूँ, तुम सो जाओ। अमेय वहाँ पे लेट गया, पर उसे नींद नहीं आई। ये क्या हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो वैसा ही लेटा वहाँ पे रहा।
जैसे ही सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर आई, अमय झट से बाहर चला गया। उसने देखा कि मंदिर के इर्द गिर्द पूरे पैरों के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने बहुत सारी प्रदक्षिणा पूरी रात भर मारी हो। इतने सारे निशान। उसके गाड़ी पे पूरा कीचड़ लगा हुआ था। उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये क्या है। तो पंडित जी ने बताया कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज यहाँ से बच के जा रहे हो, वरना यहाँ ज्यादातर कोई बचता नहीं है। तो अमय ने कहा कि ये चीज क्या है, ये क्या हो रहा था रात को। तो पंडित जी ने कहा, यहाँ एक औरत की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। यहाँ पे एक पहले छोटा सा गांव था, ये जंगल भी यही आता था, और उस गांव में उस औरत को बहुत ज्यादा पीड़ा से गांव वालों ने मारा था, और उसकी मौत इस जंगल में हुई थी। और तभी से इसकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। और जो राही ऐसे गलती से कभी आ जाते हैं, या फिर बहुत ही ऐसे अमावस पूर्णिमा इस टाइम पे आते हैं, तो ये इन लोगों को अपने साथ ले जाती है, चाहे वो गांव वाला हो या फिर बाहर का यात्री। उसे अपने दर्द में सबको शामिल करना है। इस वजह से जो भी यहाँ आता है, इस रास्ते से रात को जाता है, अमावस पूर्णिमा को जाता है, तब वो अपने साथ उसे ले जाती है। बहुत से लोग इस मंदिर में भी आते हैं, पर उनको वो बाहर बुलाती है। बहुत किस्मत वाले हो कि तुमने पूरी रात मंदिर में गुजारी और तुम बच गए। तो ये सारी बातें अमय ने सुनी। अमय ने पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उनकी वजह से आज वो जिंदा था, और वो पंडित जी से अलविदा लेकर आगे बढ़ गया। आगे उसने देखा ना पुल टूटा हुआ था ना कुछ। पंडित जी ने उसे झूठ कहा था कि वो आगे चला ना जाए। पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही चल रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ था, वो किस चीज से उभर कर आज बाहर आया था। वो जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि घर के आंगन में उसका छोटा भाई और उसकी माँ बैठी थी। वो झट से वहां गया और अपनी माँ को जाके सारी चीजें बता दी कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसने पूछा, माँ आपको कुछ हुआ तो नहीं ना, आप ठीक तो हो ना। तो उसकी माँ ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसकी माँ बहुत ही हैरान हो गई कि इसके साथ रात को क्या घटा था। उसकी माँ थोड़ी सी परेशान हो गई, पर उसका बेटा सही सलामत था। इस वजह से उस पंडित जी का उसकी माँ ने मनोमन में बहुत ही धन्यवाद किया कि आज उसका बेटा बिल्कुल सही था। तो आज की हमारी स्टोरी यही थी। आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपके पास अगर स्टोरीज हो जो रियल हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं यहाँ पे नैरेट करूँगी अपनी आवाज़ में। तो इसी के साथ हम यहाँ पर ही रुकते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए।